डॉक्टर राजा मिश्रा का आप सभी को राम राम, राधे राधे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मिथुन राशि वालों के 9 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर के बीच में ये 4 काम निश्चित तौर पर में होने वाले हैं। आइए सबसे पहले मिथुन राशि बोर्ड पर मैं लिख दूं ताकि आप लोग सही तरीके से इन चीजों को समझ सके। ये तो मार्कर ही नहीं चल रहा, दूसरे मार्कर का प्रयोग किया जाए। मिथुन राशि, ये कहानी मिथुन राशि वालों के लिए है जिसमें शुक्र देवता जो है सो 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक रहेंगे कन्या राशि में। कहा? कन्या राशि में। और शुक्र देव कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं, लेकिन ये गोचर है तो गोचर में नीच के होकर के भी बहुत ज्यादा जो है सो परेशान नहीं कर पाएंगे। आइए कुंडली का निर्माण मैं कर देता हूं। सबसे पहले मिथुन राशि वालों के लिए ये एक कुंडली का निर्माण कर दिया आपने। अब इसमें नंबरिंग कर देता हूं। यहाँ पर जब मैं 3 लिख दूंगा, 3 लिख दिया तो अब ये मिथुन राशि की कुंडली हो गई। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2, ठीक है, ये हो गए। अब शुक्र देवता के लिए हमने लिखा है कि शुक्र 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक कन्या राशि में है। नहीं तो कन्या राशि अर्थात नंबर 6, और नंबर 6 इसमें कहाँ है तो यहाँ है नंबर 6, तो शुक्र को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब आइए इसके परिणाम को समझें कि शुक्र के यहाँ लिखने के कारण क्या परिणाम आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि शुक्र चतुर्थ भाव में है। देवी और सज्जनों, शुक्र इस कुंडली के द्वादश और पंचम भाव के मालिक होकर के चतुर्थ भाव में विराजमान है। एक एक करके इसके परिणाम को समझिए। शुक्र का चतुर्थ भाव में गोचर अर्थात कन्या राशि में गोचर, यानी कि माता, घर, सुख, संपत्ति, वाहन, पारिवारिक जीवन और मन की शांति का प्रतिनिधित्व ये चौथा भाव करता है। शुक्र जो कि सुख, भोग, विलास और संबंधों का कारक है, कन्या राशि में विश्लेषणात्मक और पूर्णवादी ऊर्जा के साथ काम करता है। इस गोचर में या इस गोचर के दौरान मिथुन राशि वालों पर में शुक्र के कुछ विशेष प्रभाव पड़ेंगे। जैसे चौथा भाव घर और परिवार का होता है, तो घर में सुख सुविधाओं और सौंदर्यीकरण की ओर आपका ध्यान बढ़ेगा। आप घर को सजाने और नया फर्नीचर खरीदने या इंटीरियर डिजाइन में बदलाव करने की योजना बना सकते हैं। माता के साथ आपके संबंधों में मधुरता आएगी, संबंध बहुत अच्छे होते हुए चले जाएंगे। लेकिन कन्या राशि में शुक्र के होने के कारण विश्लेषणात्मक प्रकृति के कारण छोटी मोटी बहस जो है, अथवा दूसरे शब्द में कहूं तो मतभेद जो है सो हो सकता है। पारिवारिक माहौल में स्थिरता रहेगी, लेकिन शुक्र के नीच के प्रभाव के कारण कभी कभी भावनात्मक असंतुलन जो है आपको महसूस हो सकता है। चौथा भाव संपत्ति का भी होता है और वाहन का भी होता है, तो यह गोचर संपत्ति खरीदने या बेचने दोनों के लिए अनुकूल है। विशेष रूप से यदि आप लंबे समय से कोई निवेश करने की योजना को बना रहे हो तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। वैसे वाहन खरीदने की इच्छा इस समय में आपकी प्रबल हो जाएगी, लेकिन कन्या राशि में शुक्र के कारण आपको वाहन या संपत्ति के दस्तावेजों को बारीकी से जांच करनी चाहिए, क्योंकि शुक्र कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं। मन और भावनाओं की अगर बात करूं तो चतुर्थ भाव मन की शांति से संबंधित है।
शुक्र का नीच प्रभाव आपको छोटी छोटी बातों पर चिंता करने के लिए प्रेरित कर सकता है। आपको मानसिक स्थिरता बनाए रखने के लिए ध्यान या योग का सहारा लेना चाहिए। रोमांटिक और भावनात्मक मामलों में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कन्या राशि में शुक्र भावनाओं को तर्क की कसौटी पर कसने का प्रयास करता है। स्वास्थ्य की बात करूं तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, विशेष रूप से त्वचा, मधुमेह या हार्मोनल समस्याओं से संबंधित परेशान कर सकती है। शुक्र की सप्तम दृष्टि यहां से दसम भाव पर यहां पर में आ गई, जो मीन राशि पर में है, उच्च की है, तो कैरियर और सामाजिक स्थिति और कार्य क्षेत्र का आप बढ़िया प्रतिनिधित्व करेंगे, और दसम भाव इसी चीज का होता है। तो शुक्र की सप्तम दृष्टि के कारण इस भाव को क्या प्रभाव मिलेगा, तो कार्य क्षेत्र में रचनात्मकता बढ़ेगी, आपको लोग ज्यादा से ज्यादा सहयोग करेंगे। यदि आप कला, फैशन, डिजाइन या मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में हैं, तो यह समय आपके लिए विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। सहकर्मियों या व्यापारिक साझेदारों के लिए संबंध मधुर होंगे। नए साझेदार या क्लाइंट से डील करने में आपको सफलता मिल सकती है। व्यवसाय में विस्तार की संभावना है, विशेष रूप से सौंदर्य, विलासिता या आतिथ्य से संबंधित क्षेत्रों में भी आपके लिए ये बहुत बढ़िया है। सामाजिक स्थिति की अगर बात करूं तो आपकी सामाजिक तौर पर में छवि में भी ये शुक्र जो है सो निश्चित तौर पर में सुधार करेगा। लोग आपके व्यवहार और कार्यशैली की सराहना करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी लोकप्रियता और बढ़ती हुई चली जाएगी, लेकिन कन्या राशि का प्रभाव आपको अपने काम में पूर्णता की तलाश के लिए प्रेरित करेगा, जिससे कभी कभी आपको तनाव भी हो सकता है। शुक्र के पंचम और द्वादश भाव के मालिक होने के कारण जब पांचवा भाव जो है सो होता है, ये जो 7 लिखा हुआ है ना, ये शुक्र का भाव हो गया ये, तो यह भाव रचनात्मकता का होता है, संतान का होता है, प्रेम का होता है और शिक्षा का कारक होता है। शुक्र का गोचर इन क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलने के योग है। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के लिए प्रस्ताव आ सकते हैं। द्वादश भाव के भी शुक्र मालिक हैं, तो द्वादश भाव खर्च का, विदेश का, यात्रा का और आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करता है। इस दौरान विदेश यात्रा की संभावना ज्यादा बढ़ेगी, विशेष रूप से कार्य अथवा व्यवसाय से संबंधित। खर्चों में वृद्धि के कुछ योग हैं, विशेष रूप से विलासिता या सुख सुविधाओं पर भी आप पैसा ज्यादा खर्च करें। देवी और सज्जनों, कन्या राशि में शुक्र के नीच होने से क्या होता है कि अगर आपके मूल कुंडली में बुध अगर बलवान हो, क्योंकि कन्या राशि का मालिक जो है सो बुध होता है, तो बुध अगर बलवान हो तो आपको और बेहतर परिणाम ये दे सकता है, जैसे धन लाभ, कैरियर में उन्नति और पारिवारिक सुख की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। ये शुक्र के परिणाम, लेकिन वो 4 परिणाम जो निश्चित तौर पर में घटित होंगे और विशेष है, उसको समझिए। सबसे पहला है घर में सौंदर्यीकरण और सुख सुविधाओं का विस्तार। आप घर को सजाने, नया सामान खरीदने या पारिवारिक माहौल को बेहतर बनाने की दिशा में सक्रिय रह सकते हो। कैरियर में रचनात्मकता और सहयोग बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में जो है आपकी क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी और सहकर्मियों का भी आपको बेहतर तालमेल मिलेगा, जिससे आपकी प्रगति ज्यादा हो। दूसरा, प्रेम और रचनात्मकता में प्रगति देखने को मिलेगी। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। रचनात्मक कार्य जैसे कि कला, लेखन, संगीत, नहीं, इन सब में सफलता मिलेगी। हाँ, लेकिन खर्च में वृद्धि होने के पूर्ण योग है। विलासिता, सौंदर्य या यात्रा पर आपका खर्च बढ़ेगा, जिसके लिए बजट की सावधानी बरतनी जरूरी है, नहीं तो बजट जो है आपको हिला सकता है और आप भी बजट को हिला सकते हैं। सुझाव आपके लिए खास तौर पर यही है कि खर्चों पर में नियंत्रण रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कहीं भी साइन करें, कोई भी पेपर ले रहे हैं, दस्तावेज को बारीकी से जांच करें, बढ़िया रहेगा। माता के स्वास्थ्य और पारिवारिक संबंधों पर में आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। कार्य क्षेत्र में रचनात्मकता का उपयोग करें और नए अवसर जो मिल रहे हैं उसका लाभ उठाएं। मानसिक शांति के लिए ध्यान या आध्यात्मिक गतिविधि में समय बिताएंगे तो अच्छा रहेगा। यदि आपकी व्यक्तिगत कुंडली है
और अन्य ग्रहों की स्थिति या दशा का प्रभाव है तो परिणाम थोड़े से भिन्न हो सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी कुंडली का जांच करवाना चाहिए। तो देवी और सज्जनों, यही थी मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र के प्रभाव, जो कौन से वो 4 काम है जो होके रहेंगे, और उसके अलावा भी जितनी चीजें थी वो हमने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम,